एक्सेल कंपटीशन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसका आज 25 अगस्त का तीनों शिफ्ट का जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन था उसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 17, 18, 22, 23 और 24 का कर चुके हैं। ये सबसे लास्ट दिन का है, बस इतने ही एग्ज़ाम हुए थे 2022 में ग्रुप डी के। तो शुरू करते हैं पहले शिफ्ट से, मॉर्निंग शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका आंसर होगा एक समान और गैर शून्य। गैर शून्य का मतलब नॉन जीरो। एक लंबी जो धारा प्रवाह सोलेनॉइड है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर और सीधी होती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यानी कि यूनिफॉर्म है। और नॉन जीरो का मतलब है कि ये जीरो नहीं है, थोड़ा या ज़्यादा है लेकिन जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब का नेचर पूछ रहा है, कैसा होगा। तो एक चीज़ याद रखना है कि अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है इसलिए जो आवर्धन होगा वो एक से हमेशा कम होगा। हमें इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा एक से कम होगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी और सीधा बनाया जाता है, तो सीधा होगा, यानी एक से कम और सीधा। यदि आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये मान लेते हैं ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। कहीं वस्तु इसका फोकस दूरी दिया है हमें 20 सेंटीमीटर। चूँकि फोकस इधर है प्रकाशीय बिंदु के, तो ये फोकस हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इधर वाले पॉजिटिव होते हैं दूरी और इधर वाली नेगेटिव होती है, ये याद रखना है। तो लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। u हमें कितना दिया है? u दिया है फोकस जो वस्तु की दूरी रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये इधर कहीं रखा गया होगा तो ये भी नेगेटिव में होगा, तो -10 फोकस मान लेते हैं यहाँ पे है और इसके बीच में ये वस्तु हमारा रखा गया है। तो यहाँ पे रखते हैं 1/-20 1/v माइनस 1/-10। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर क्या होगा? -1/20 और ये प्लस होगा इधर आएगा तो माइनस, एलसीएम लेंगे 20 तो ये -2 तो ये होगा -3/20। तो v बराबर क्या मिलेगा? -20/3। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वस्तु जो बना है वो इधर ही कहीं बना है, ठीक है। कितनी दूरी पे? लगभग 6 की दूरी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले कहीं वस्तु हमारा बनेगा। तो अगर हम आवर्धन निकालें तो आवर्धन क्या होता है? v/u होता है। v कितना दिया है? -20/3 हमने निकाला है और u दिया है -10। डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा 2/3। 2/3 का 6 होगा। ये किससे कम है? 1 से कम है, तो हमारा 1 से कम तो मिल गया। आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो हमेशा प्रतिबिंब जब भी ये हमारा जो निकला है नेगेटिव, ये बता रहा है कि प्रतिबिंब बना है इस साइड, और ये प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिया हुआ है 1.47, 1.52। प्रकाश की एक किरण तारपीन के तेल से कांच में प्रवेश करती है, तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है। मान लेते हैं हमारा सतह हो गया, यहाँ है तारपीन का तेल और इसके नीचे है हमें कांच, ये कांच का स्लैब है मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अभिलंब हो गया। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, सॉरी उल्टा हो गया। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये अभिलंब। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, पर यह अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुक जाएगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि कांच तारपीन के तेल से ज़्यादा सघन है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसका अपवर्तनांक दिया है कांच का, मान लेते हैं कांच का अपवर्तनांक μ2 है, तो ये 1.5 दिया, 1.52 दिया है, और ये μ1 1.47 दिया है। क्योंकि μ2 बड़ा है μ1 से, यानी कि ये सघन है और ये क्या होगा? विरल होगा कांच के सापेक्ष, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? तारपीन के तेल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे रखेंगे μ1, और जिसका निकालना है उसको रखेंगे ऊपर μ2/μ1। μ2 कितना दिया है? 1/1.52,
और μ1 दिया है 1.47। मैं कैलकुलेटर यूज करके निकाला है मैंने, ये 1.03 लगभग आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर होगा 1.03, या तो ये, और हमने अभी भी देखा कि अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। तो यहाँ से किरण कांच में अभिलंब से मुड़ती है, की ओर मुड़ती है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसकी छवि की ऊंचाई बतानी है और यह उल्टा होगा या सीधा ये बताना है। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। जब भी इस तरह के प्रश्न आए फिगर बना ले, समझने में आसानी होगी। ये फोकस हो गया, बराबर कितना होगा, -10 सेंटीमीटर का। क्यों, इधर का इसके साइड वाला जो होगा डिस्टेंस नेगेटिव होगा और इधर वाला जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, पॉजिटिव होगा। ये हमारा 2f हो गया, 2f कितना होगा, -20 होगा। वस्तु रखा गया 18 सेंटीमीटर पे, यानी कि वस्तु कहीं यहाँ पे रखा गया, f और 2f के बीच रखा गया है। तो हमें f मिल गया -10, u मिल गया -18। माइनस क्यों, क्योंकि वस्तु दूरी इधर रखा गया है। तो ये अब हमें क्या करना है, हमें छवि की ऊंचाई निकालनी है। छवि की ऊंचाई m बराबर क्या होता है, -v/u। तो -v/u में हमें v निकालना है, u तो दिया हुआ है। v निकालने के लिए 1/f + 1/v + 1/u रख देंगे। 1/f दिया है 1/-10, 1/v निकालना है और ये होगा 1/-18। तो 1/v बराबर होगा -1/10 + 1/18। इसका एलसीएम लेंगे तो 90, 10 9 90, -9, 18 5 90। तो ये होगा 1/v बराबर -4/90। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो v बराबर होगा -90/4 का मतलब 22 चौका 88.5, यानी कि -22.5 सेंटीमीटर होगा v। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज कहीं इधर बनेगा। अगर इमेज इधर बनेगा तो इमेज क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा हमारा वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उसकी जो प्रकृति कैसी होगी, उल्टी होगी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ से v/u निकाल लेते हैं, -22.5 और u दिया है हमें -18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m होगा माइनस, भाग देंगे तो आएगा 1.25 लगभग। ठीक है, -1.25 क्या बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो वस्तु के 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी, यानी 1 सेंटीमीटर से अधिक, और उल्टा हमने पहले ही यहाँ से पता कर लिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये प्रकृति बता रहा है कि इमेज कैसी है। इमेज अगर उल्टी है तो नेगेटिव साइन रहेगा, अगर पॉजिटिव होती तो सीधी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु कहाँ रखी है। तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे। आप चाहें तो इमेज बना के देख सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें कैसे क्या बनानी होती है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र 2f जो c के बराबर होता है, r के बराबर। तो हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र से परे, इसी को रख के ट्राई कर लेते हैं। वक्रता केंद्र से परे का मतलब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ से एक प्रकाश जाएगी जो फोकस होके, और दूसरी जाएगी यहाँ से ऐसे कट के यहाँ पे f और 2f के बीच बनेगी, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित वोल्टेज पर दो बल्ब A और B की क्षमता क्रमशः 100 वाट और 25 वाट है। बल्ब A और बल्ब B के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा P = क्या होता है, v²/r। तो हमें r निकालना है, तो r = क्या होगा, v²/p। बोला है निश्चित वोल्टेज, यानी दोनों के लिए वोल्टेज क्या है, सेम ही होगा। तो RA बराबर क्या होगा, v²/PA, और RB बराबर क्या होगा, v²/PB। इन दोनों को हम अनुपात लेंगे तो RA/RB बराबर क्या होगा, PB/PA, क्योंकि v² से v² कैंसिल हो जाएगा। PB कितना दिया है, 100 वाट, PA कितना दिया है, 25, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी PB दिया है 25 वाट, PB दिया है 25 वाट और ये है 100 वाट, ये हो जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:4। चित्र में दिखाए अनुसार एक प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर है और प्रोटॉन को इधर प्रक्षेपित किया गया है, तो क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करेंगे। तो बाएं हाथ के नियम क्या कहता है कि अगर
अंगूठा बल को दिखाता है, अगर बल मतलब प्रोटॉन उधर की ओर घूम रहा है हमारा और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये 4 फिंगर हो गया। तो ये 4 फिंगर और जो मिडिल फिंगर हमारा होगा वो इन दोनों के बीच में ऐसे बाहर आएगा परपेंडिकुलरली, ये याद रखना है। तो यदि आप अंगूठा को प्रोटॉन की तरफ रखें और अपनी जो तर्जनी उंगली है 4 फिंगर जिसे बोलते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, तो जो आपकी मध्यम उंगली है आपके चेहरे की तरफ दिखाई देगी। और चेहरे का तरफ का मतलब है कि ये जो हमारा पेपर है इसके तल के बाहर, तो हमारा आंसर क्या होगा, कागज के तल के बाहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक, ये 90 नहीं 9 ओम है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसे 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R1 यानी 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये होगा 3/9 बराबर 1/3। तो आर समतुल्य हमारा प्रतिरोध जो होगा वो 3 ओम होगा, तो आंसर 8 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा को नहीं दर्शाता है। तो H = I²RT, ये तो सही है। फिर H = VIT, ये भी सही है। और H = V²/R × T, ये भी सही है। ये वाला गलत है, प्रतिरोध का स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे शिफ्ट का, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह उल्टा होगा या सीधा होगा। जस्ट पिछले शिफ्ट में जैसा क्वेश्चन आया था वैसा ही है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज किया गया है। इसमें क्या किया है, अवतल दर्पण के बजाय हमें उत्तल दर्पण दिया है। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 3 सेंटीमीटर से कम होगी। तो इसमें 3 सेंटीमीटर से कम ये दिया है और ये दिया है। और चूंकि उत्तल दर्पण हमेशा, जैसा कि मैंने कहा, आभासी, सीधा और छोटा बनाता है, तो सीधा यहाँ पे ये हो जाएगा, तो कम और सीधा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 3। बस एक लाइन अगर आपको याद रहता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में 2 A और B प्रतिरोध जिनका 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोध है वे श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो प्रतिरोध A में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध B में उत्पन्न शक्ति का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो फिगर बना लें समझने के लिए। ये 5 ओम का प्रतिरोध है और ये 10 ओम का, दोनों श्रेणी क्रम में है तो मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये जुड़े हुए हैं किसी, मान लेते हैं सोर्स के साथ, वोल्टेज स्रोत के साथ भी। तो आपको पता है जब भी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनमें करंट क्या होता है, सेम होता है। इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा, दोनों में I जाएगा। तो आपको पावर का जो फॉर्मूला होता है P = I²R होता है, ठीक है। I क्या है, दोनों में सेम है, तो P किसके समानुपाती होगा, R के, यानी कि PA अनुपात PB बट्टे क्या होगा, RA/RB होगा। R कितना दिया है, 5A, और R भी दिया है 10 ओम, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2 हमारा इनके पावर का अनुपात होगा। आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो लेंस 18 सेंटीमीटर द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये हमें बताना है। उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये F और ये 2F। F कितना दिया है हमें, 12 सेंटीमीटर, इसको F1 लिख देते हैं, ये 2F1 और ये होगा F2 और 2F2। अब देखिए इस वाले हिस्से का फोकस किधर होगा, इधर होगा, यानी हमारा जो F1 अगर हम F2 मेजर करें तो हमारा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि दूरी इधर की तरफ हम ले रहे हैं, ना कि इस वाले में, क्योंकि ये हिस्से का जो कर्वेचर होगा, रेडियस इस तरफ होगा। तो ये 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। U किधर रखा गया है, U रखा गया है इधर, यानी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये 24 है और ये 12 है, तो इसके बीच में कहीं रखा गया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो U कितना हो गया, -18, क्योंकि इधर का हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव होगा और इधर वाला पॉजिटिव होगा। अब लेंस के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ से 1/F बराबर क्या होगा, 1/V हमें निकालना है। यहाँ F का मान रख देते हैं हम लोग 12 माइनस 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/V बराबर 1/12 माइनस 1/18
18 एलसीएम लेंगे तो ये 36 होगा, 12×3 36, 18×2 36, 1/36, तो भी हमें मिल गया +36। +36 का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो इस साइड बना होगा, ये वास्तविक होगा। चूँकि वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा और बड़ा बनेगा। आवर्धन निकालते हैं कैसे, m बराबर v/u, v कितना दिया है 36, u कितना है 18, यानी कि 2, ये प्लस में आया है। इसका मतलब है कि इमेज जो हमारा होगा लेंस के केस में जब पॉजिटिव आता है तो इमेज हमारा उल्टा बनता है और ये बड़ा बनेगा, दुगना बनेगा। 2 का मतलब क्या है, ये 18 से ज़्यादा बनेगा ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 से अधिक और उल्टा, तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा धारा की दिशा बदलना। बल की दिशा, जो आपको एक फॉर्मूला चाहे तो याद रख सकते हैं, F=ILB sin थीटा होता है। जो धारा की दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से बदलती है। तो अगर B या L हम I बदलेंगे हम तो F जाके बदलेगा। परिमाण बदलने से केवल बल की ताकत बदलेगी, ना कि उसकी दिशा। तो ये परिमाण बोल रहा है, प्रबलता बोल रहा है, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है। माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, गलत है। आपको पता होगा ये अविलंब हो गया, प्रकाश की किरण, इसको ऐसे जाना चाहिए। अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है तो ये अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो ये माध्यम ए क्या बोला है, तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, ये गलत है, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी को देखिए, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, बिल्कुल। जिसका जो विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और जो सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो ये तो सही है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, तो बिल्कुल माध्यम बी का क्योंकि माध्यम बी सघन है तो इसलिए इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये भी सही है। तो बी और सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। अब ध्यान देंगे तो पता चलेगा, एफ दिया है 15 और वस्तु की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 2f बराबर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अगर आप फिगर बनाएंगे तो आप पाएंगे, अगर ये f है और तो ये हमारा क्या होगा, 2f हुआ 30 सेंटीमीटर, और यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, वस्तु रखा गया है। तो वस्तु जब C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर 3 होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। तो इसका आंसर ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें गलत कथन का पहचान करना है। तो दूसरा देखते हैं, कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुस्पष्ट परीक्षण है, बिल्कुल। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। इसको आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, R=ρL/A होता है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का हमें निकालना है, एल का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रो बराबर क्या होगा, ओम इंटू मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई L और त्रिज्या R है, जबकि तार बी की लंबाई 2L और त्रिज्या 2R है। तो तार ए और तार बी के प्रतिरोधों का अनुपात हमें पता करना है। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, R= क्या होता है, ρL/A। तो RA के केस में क्या होगा, रो, चूँकि एक ही पदार्थ से बने हैं तो दोनों में क्या होगा, रो क्या होगा, सेम होगा, यानी प्रतिरोधकता सेम होगी। लंबाई दिया है L और त्रिज्या दिया है R, यानी कि ये हो जाएगा πr²। फिर दूसरा देखिए, आर भी क्या होगा, रो, ये रेजिस्टिविटी जो होगा सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक ही पदार्थ से बने हैं। L कितना दिया है, 2L, और R दिया है 2R, यानी कि πr²। तो π2r², इसे हम लिख सकते हैं रो 2L/4πr²।
2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा रो एल बाई 2r², 2πr²। ठीक है, तो ये आर बी हो गया। हमें निकालना है इनका अनुपात, तो आर ए बाई आर बी बराबर क्या होगा, रो एल बाई πr² बटे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 2πr² और नीचे आएगा रो एल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, πr² से π² कैंसिल, तो 2:1 हमारा आंसर आएगा। क्योंकि ऑप्शन में ये बताया नहीं कि a बाई बी निकालना है या b बाई ए, तो हम 1/2 आंसर हम क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड शिफ्ट का। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने समय बाद यह पहले होता है, हमें ये पता करना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ना कि 2 मिनट बाद। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि प्रकाश स्रोत को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों समानांतर किरण उत्पन्न करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये याद रखना है। तो उत्तल लेंस हो गया और अवतल दर्पण, तो ए और सी हमारा आंसर होगा। आप फिगर बना के समझ सकते हैं थोड़ा सा। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। यदि बोल रहा है कि एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करना है हमें, तो इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, एक बिंदु स्रोत से। तो यदि हम फोकस पर कोई चीज़ रखते हैं तो फोकस से ऑब्जेक्ट जाके ये इन्फिनिटी की तरफ जाती है, इन्फिनिटी से जो आती है अनंत से, वो फोकस पर ऐसे इधर आएगा, ये फोकस पर आके सब मिल जाती है। और अवतल दर्पण में भी लगभग ऐसा ही होता है, ये सारी किरणें परावर्तित करके फोकस पर केंद्रित कर देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किसके समान होता है। तो इसका आंसर होगा छड़ चुंबक के समान होता है। धारावाही परिनालिका सोलेनोइड ऐसा होता है और छड़ चुंबक हमारा ऐसा होता है। इसमें भी एक पोल बन जाता है और इसके अंदर की रेखाएं पैरेलल होती हैं, इसमें भी पैरेलल समानांतर होती हैं और बाहर जाके ऐसे मिलती हैं, इसमें भी बाहर जाके ऐसे मिल जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो आंसर होगा टंगस्टन। क्यों है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, जिससे यह उस ताप पर पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 ओम की धारा लेता है। तो विद्युत उपकरण 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो विद्युत उपकरण की शक्ति हमें निकालनी है। शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। भी दिया है हमें 220 वोल्ट और एम्पियर 5 एम्पियर दिया है, तो ये कितना हो गया, 22×5=110 यानी 1100 वाट। इसको लिख सकते हैं 1.1 किलोवाट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे हम मैग्नेटिक अपना कंपास रखेंगे तो हमें वहाँ की चुंबकीय जो दिशा है वो पता चल जाएगा। दूसरा है एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। गलत है, उत्तर दक्षिण होगा, ना कि उत्तर पूर्व होगा, तो ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है, तो बिल्कुल सही है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। गलत, कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और सी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और इसकी ऊंचाई क्या होगी, हमें ये निकालना है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया 2F यानी कि R। फोकस दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो हमें F बराबर क्या मिल गया, -18। उसके बाद दिया है वस्तु की दूरी 54 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा -54, क्योंकि वस्तु इधर ही रखा जाएगा, सामने दर्पण के सामने रखेंगे, ना कि दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो U भी नेगेटिव हो गया। इधर के नेगेटिव मानते हैं और इधर वाला पॉजिटिव। हमें क्या निकालना है, V निकालना है, तो 1/F बराबर क्या होगा, 1/V + 1/U। लेंस के केस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो 1/F 1 -1/18 होगा, 1/V निकालना है और ये 1/-54 होगा।
तो 1/v बराबर क्या होगा, -1/18 + 1/54। इसका एलसीएम लेंगे तो 54 ही होगा। 18×3 = 54 -3 और 54 एकम 54 तो 1 हो जाएगा। -2/54 यानी कि -1/27। तो भी हमें क्या मिल गया, -27 सेंटीमीटर। ठीक है। दर्पण में जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, -v/u होता है। तो माइनस v कितना दिया है, 27, u कितना है, -54 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाए -1/2 यानी कि -0.5 है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर क्या होती है आवर्धन में, HEI बराबर हाइट ऑफ इमेज और HO बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई। तो ये कितना दिया है हमें, -1/2, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो HI बराबर क्या होगा, -HO/2। HO हमें क्या दिया है, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर आकार का वस्तु है, यानी HO हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ऊपर वाला दूरी क्या होता है प्लस और नीचे वाला दूरी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर रखेंगे -3/2, तो ये कितना होगा, -1.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए -1.5 उल्टा होगा और 1.5 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी प्रकृति हमें बतानी है। मैं बार बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में कि उत्तल दर्पण वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई इनमें से किसके समतुल्य होगी। एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है, लेकिन ओम नहीं दिया है, हम कि उसके समतुल्य पूछा है। तो V = क्या होता है, IR होता है। तो R बराबर क्या होगा, V/I। V का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और I का होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। हमने अब तक 17, 18, 22, 23, 24 और 25 तारीख जितने भी शिफ्ट में फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे हमने कर दिया है। अब इसके बाद हम जो वीडियो सीरीज शुरू करेंगे उसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।